राजधर्म के इस हिस्से में बात होगी उस ऐतिहासिक धरोहर की जिस पर पिछले 53 सालों से विवाद है। हिंदू पक्ष जिसे पांडवों को लाक्षागृह बताता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये कब्रिस्तान था। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा की। यहाँ पर पांडवों की लाक्षागृह होने का दावा किया जाता है। आपको लाक्षागृह की कहानी आगे मैं बताऊंगी। दुर्योधन की उस साजिश के बारे में भी जानकारी दूंगी कि आखिर उसने क्यों लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे पहले बात इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट की। बागपत के बरनावा में पांडवों का लाक्षागृह है या मुस्लिमों का कब्रिस्तान, इस पर इंतजार और बढ़ गया है। बागपत की जिला अदालत में आज इस पर आने वाला फैसला टल गया है। वकीलों की हड़ताल की वजह से इस पर फैसला टाला गया है। आपको बता दें कि इस केस में 53 सालों से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। 1970 में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और तब से ये केस चला आ रहा है। बागपत के बरनावा में लाक्षागृह है या फिर ये कब्रिस्तान है, इस पर फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन इससे लेकर जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये लाक्षागृह महाभारत कालीन है, इसमें एक सुरंग है। हिंदू पक्ष का कहना यह है इसी सुरंग के जरिए पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर निकले थे और अपनी जान बचाई थी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि यहाँ पर शेख बदरुद्दीन की मजार है और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है जो यूपी वक्फ बोर्ड की प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। लाक्षागृह के बारे में एएसआई की खुदाई में भी बहुत कुछ मिला है, इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले लाक्षागृह को लेकर मान्यताएं क्या है ये जान लीजिए। दरअसल लाक्षागृह का जिक्र महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व में मिलता है। महाभारत में लाक्षागृह के बारे में बताया गया है कि जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के सामने युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक का प्रस्ताव रखा था, दुर्योधन ये नहीं चाहता था कि पांडवों को हस्तिनापुर की गद्दी दी जाए, इसलिए उसने शकुनी के कहने पर, अपने मामा के कहने पर धृतराष्ट्र से कहकर पांडवों को वर्णाव्रत भेज दिया, जहां उसने पांडवों को मारने की एक साजिश रची। अपने करीबी पुरोलन की मदद से एक महल बनवाया। ये पूरा का पूरा महल लाख, चर्बी, सूखी घास आदि से तैयार किया गया था ताकि जो जल्दी आग पकड़ ले और यहाँ से बचना नामुमकिन हो जाए। इसके पीछे दुर्योधन की मंशा यही थी कि जब पांडव इस महल में गहरी नींद में सो जाएंगे, इसमें आग लगा दी जाएगी जिससे ये महल तुरंत जलकर खाक हो जाएगा और किसी के बच निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। दुर्योधन की इसी योजना के बारे में विदुर को जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद विदुर ने युधिष्ठिर को इसके बारे में बताया और पूरी तरह से सचेत किया। साथ ही अपने कारीगर को दूत बनाकर यहाँ पर भेजा, जिसकी मदद से लाक्षागृह में एक सुरंग बनवाई गई। जब सुरंग तैयार की गई तो भीम ने उस लाक्षागृह में आग लगा दी और फिर सुरंग के रास्ते वो सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्योधन और कौरवों को ये लगा कि लाक्षागृह में ही पांडव जल गए हैं, तब मन ही मन वो खुश हुआ। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि ये सभी सुरक्षित हैं, तो फिर उसे क्रोध भी आया था। ये तो महाभारत के 18 पर्व में से एक लाक्षागृह पर्व में पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन बागपत के जिस लाक्षागृह की बात हम कर रहे हैं, वहां हमारे संवाददाता कुमार सोनू पहुंचे। वहां की एक्चुअल तस्वीर क्या है, लोगों की मान्यता क्या है, वो आपको बताएंगे। इस वक्त हम लाक्षागृह की उस गुफा के बाहर मौजूद हैं, जिस गुफा से पांडव जो हैं वो दुर्योधन से जान बचाकर भागे थे। महाभारत आपने टीवी पर बहुत बार देखी होगी, जिसमें एक लाक्षागृह का जिक्र है। लाक्षागृह का एक सीन आता है जिसमें कि लाख का एक घर बनवाया जाता है, जिसमें तमाम पांडवों को रहने के लिए कहा जाता है अज्ञातवास के दौरान। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस लाख के घर में आग लगा दी गई और उस दौरान उससे बचने के लिए तमाम पांडव जो हैं एक गुफा का इस्तेमाल करते हैं। ये वही गुफा है, आप देखें, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और इसी गुफा का इस्तेमाल करके जो है पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। दरअसल
पाँच हजार साल पुरानी ये तकरीबन सभ्यता है, 4,500 से 5,000 साल पुरानी। और इसी को लेकर 1970 में मुकीम खान, जो कि यूपी वक्फ बोर्ड के सदस्य थे, उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह है ये, तो लिहाजा ये मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और तकरीबन 108 बीघा जमीन का ये पूरा विवाद है, जिसके बाद जो कृष्णदत्त, जिनका यहाँ पर आश्रम भी है, कई यज्ञशाला हैं, उनका ये दावा था क्योंकि ये पांडवकालीन है, यहाँ पर पांडवकालीन गुफा है और लाक्षागृह था और अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी जगह पर रहे थे, तो इसलिए ये हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं को मिलना चाहिए। 53 साल बाद आज उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बागपत कोर्ट में जो है वकीलों की हड़ताल थी, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा दें, ये दावा किया जाता है कि ये वही गुफा है जिसमें से पांडव जो हैं अपनी जान बचाकर यहां से दूसरी तरफ दूसरे गांव में निकल गए थे और अपनी जान बचाई थी। हालांकि कहानी ये भी है कि जब वो लाक्षागृह में थे तो उस दौरान एक चूहे ने लाक्षागृह की को जो है बिल बनाने की कोशिश की, तो उस दौरान पांडवों को यह आभास हुआ कि ये लाख की लकड़ियों के द्वारा जो है बनाया गया या लाख के द्वारा बनाया गया एक घर है, जिसमें आग जो है जल्द से जल्द लग जाती है। तो उसके बाद उन्होंने रातों रात ये गुफा बनाई। गुफा बनाने के बाद यहां से मौके से वो निकल गए, लेकिन उनके जाने के बाद यहां पर 5 भिक्षु और एक महिला यहां पर आए, लेकिन वो उस लाक्षागृह की आग की चपेट में आ गए और वो जल गए। जिसके बाद जब लाक्षागृह पूरी तरीके से जल गया तो यहां पर दुर्योधन आया। दुर्योधन ने देखा कि यहां पर 6 नरकंकाल पड़े हुए हैं, जिसके बाद उसे लगा कि पांडवों की मौत हो चुकी है और अब वो जो है पूरे राज्य का उत्तराधिकारी हो गया है। जिसके बाद वो निश्चिंत हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पांडवों ने रातों रात जो है गुफा बना ली, क्योंकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि दुर्योधन की साजिश का। फिलहाल 53 साल बाद इस पर जो है फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो कृष्णदत्त हो जो हिंदू पक्षकार हैं या फिर मुस्लिम पक्षकार हो मुकीम खान, दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इस पर फैसला आना है, जिसके बाद कोर्ट से ये साफ होगा कि आखिर 108 बीघा ये पूरा एरिया, जो पूरी जमीन है, वो उसका फैसला किसके पक्ष में गया है। बागपत के बरनावा में एक टीला है जिसे लाक्षागृह टीला कहा जाता है, जो कुमार सोनू बता भी रहे थे। ये लाक्षागृह टीला 100 फीट ऊंचा है और 30 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट। लाक्षागृह के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा है लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत। इस बोर्ड को हम आपको पढ़ के बता दें। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावृत से की गई है। दरअसल वर्णावृत उस वक्त इस गांव का नाम होता था। यह हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षागृह अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था और कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया था। तो ये भी यहाँ पर बोर्ड लगा है, जो कि एक प्रमाण करता है कि ये वाकई में लाक्षागृह था, जो कि हिंदुओं का दावा भी है। हालांकि कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो तो तस्वीर तभी साफ होगी जब कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपने दावों को लेकर अड़ा है, तो वहीं जो हिंदू पक्ष है उसके अपने दावे हैं। एएसआई के खुदाई के आधार पर उनके कई दावे हैं और साफ तौर पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि 4,500 से 5,000 साल पुरानी जो पांडवकालीन सभ्यता है उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं, तो लिहाजा ये पूरा इलाका जो है उसका मालिकाना हक हिंदुओं का होना चाहिए। लाक्षागृह को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं और एएसआई की जांच में अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं, अब उसके बारे में जानकारी देती हूँ। दरअसल यहाँ पर आजादी के 5 साल के बाद ही यानी कि 1952 में खुदाई की गई थी। तब 4500 साल पुराने बर्तन मिले थे, जिसे महाभारत कालीन बताया गया। फिर 2018 में दोबारा एएसआई ने यहाँ पर खुदाई की, जिसमें एक विशाल महल की दीवार और बस्ती दिखाई दी। इसके बाद ये दावा और पुख्ता होता चला गया कि हो ना हो क्या यहाँ पर वाकई में लाक्षागृह था। हालांकि अब कोर्ट की ओर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर फैसला तो कोर्ट ही करेगा। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये पूरा टीला, क्योंकि वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है अभी 2018-19 में, वहाँ पर एएसआई के द्वारा एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, जहाँ पर पेंटेड ग्रेवर मिला है। 1952 में जब एक्सकेवेशन हस्तिनापुर का हुआ था
तो वहाँ पर भी पेंटेड ग्रेवियर मिला था और प्रोफेसर बेबीलाल साहब ने पेंटेड ग्रेवियर को कहा है कि महाभारत काल की पोट्री है, यानी कि उस समय इस टीले के नीचे की जो बस्ती थी, यानी कि टीले की जो सबसे निचली सतह है, वहाँ महाभारत काल के उस दौरान के उस युग के पुरावशेष मिलते हैं। बाद में यहाँ पर कुषाण कालीन, गुप्त कालीन और अलग अलग काल के, राजपूत काल के और सुल्तान के और मुग़ल काल की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो स्ट्रक्चर है वो मुग़ल कालीन है। बदरुद्दीन बरनावे की मज़ार यहाँ पर, दरगाह यहाँ पर है, लेकिन बाकी सारा जो टीला है उसके नीचे जो दफन है वो भारत की प्राचीन संस्कृति, महाभारत काल, कुषाण काल, गुप्त काल, राजपूत काल की पोट्री और एविडेंस यहाँ मिलते हैं। और मल्टी कल्चर, बहुसांस्कृतिक विरासत के प्रतीक जो हमारे अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब अगर इतिहासकार जैन साहब को ही हम सही माने तो क्या किसी हिंदू महल में मज़ार हो सकती है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दावा तो यही कह रहा है। आइए आपको लाक्षागृह के उस हिस्से से भी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जिससे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। इसके आधार पर ही मुस्लिम पक्ष मज़ार और कब्रिस्तान का दावा कर रहा है। लाक्षागृह कॉम्प्लेक्स में बना ये वो स्ट्रक्चर है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर सूफी संत बदरुद्दीन की मज़ार है, तो वहीं हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर मंदिर था और उसी को लेकर जो है दोनों पक्षों के दावे आमने सामने हैं। फिलहाल लाक्षागृह कॉम्प्लेक्स में बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये सूफी संत बदरुद्दीन की मज़ार है, तो वहीं हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये मंदिर था और इसके चलते जो है ये भी पूरा एरिया जो है लाक्षागृह में ही है। फिलहाल यहाँ पर मज़ार होने का दावा किया जाता है, तो वहीं हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि आप ऊपर जो है एक लोहे का कुंडा देख रहे होंगे जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर जो है घंटी लटकी हुई थी और जो ये आप ऊपर बॉक्सेस बने देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी जो कि खंडित कर दी गई। इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि ये जो ये आप देख रहे हैं टूटे हुए पिलर, दरअसल ये गुप्त काल के होने का दावा किया जाता है। ये पत्थर जो हैं वो गुप्त काल के होने का दावा किया जाता है और ये पत्थर जो है एक पिलर का ही हिस्सा है जो कि अब खंडित हो चुके हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये जो है हिस्सा, जो कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, काफ़ी बुरी स्थिति में है, तो ये भी जो है मस्जिद है। और जो कब्रिस्तान होने की बात की जा रही है कि यहाँ पर कब्रिस्तान था तो लिहाजा ये मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। आप ये देख रहे होंगे, ये छोटी सी एक दीवार देख रहे होंगे, दरअसल इसी बात को लेकर जो है मुसलमान दावा करता है कि ये जो है कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ कब्र बनी हुई है, तो लिहाजा ये जो है पूरा इलाका जो है वो 108 बीघा का वो मुसलमानों के हक में जाना चाहिए।